स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग इस बुक का आरआरबी एनटीपीसी में जो है 2022 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है, सबको देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपने कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 3 आदमी, 3 मैन ले लीजिए यहाँ पे, 3 मैन, 3 आदमी। ठीक है, और कितने लड़के, 3 आदमी और कितने लड़के, 6 लड़के, यानी कि 6 लड़के, 6 बॉय। काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो इधर भी 20 से गुड़ा और इधर भी 20 से गुड़ा। अब आपसे पूछा गया है कि 6 आदमी और 8 लड़के, यानी कि पूछा है 6 आदमी या 8 लड़के। देखिए 6 आदमी या 8 लड़के, 6 मैन प्लस 8 बॉय, ये पूछा हुआ है। तो आपको सबसे पहले आदमी और लड़के का रेशियो पता चल जाए, पुट कर देंगे, निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए रेशियो देखते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, इन दोनों से निकालेंगे। समझिएगा कैसे। 3 मैन पहले पूरा लिख देते हैं, फिर एक बार, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, 6 बॉय इंटू 20, 20 से 20 ऐसे कट गया। अब 3 दूना के 6, 2 हो गया, यानी कि मैन बटे बॉय, मैन बटे बॉय हो गया कि नहीं हो गया। अब मैन बटे जब बॉय हो गया, मैन के पास क्या 1 है, बॉय के पास 2 है, तो 2 बटे 1, यानी कि यम की जगह पे 2 रखिए, अब बॉय की जगह पे 1 रखिए, तो रख दीजिए। ठीक है, तो 3 मैन, ठीक है, यहाँ पे इसी से रख दीजिए, किसी से भी रख सकते हैं, इससे निकाल लीजिए। तो 6 बॉय क्या हो जाएगा, 6 बॉय, ठीक है, मल्टीप्लाई 20 अब बराबर 6 मैन प्लस 8 बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय की जगह पर रख दीजिए 1, तो 6 1 क्या था, 120, 6 दूना के 12, 120 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इस पे ध्यान दीजिए आप। ये हो जाएगा आपका 6 आदमी है, तो 6 1 की जगह 2 12 रख दीजिए, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 छक्के 96, ठीक है, प्लस 8, 96 8 कितना होता है, आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और समझने के लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, माइंड चाहिए दोस्तों। समझ रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, सवाल में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मान लीजिए। ठीक है, अब ये कितना दिन में करेगा, x दिन में करेगा, बस आपको भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाता है, क्लियर है। वहाँ पे ओहो देखिए, ओह तो 96 कहाँ से हो जाएगा, 96 नहीं होगा, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 प्लस 8, ठीक है, यहाँ पे x हो जाएगा 12 8 20। ठीक है, तो 120 में 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। कहाँ से क्या आ गया, 6 आ गया। देखिए कितना आसानी से आ गया। थोड़ा यहाँ समझिए, जो आदमी कर रहा है 3 मैन और 4 लड़का, ठीक है, 6 लड़का काम को कर रहा है, ठीक है, 20 दिन में हो गया। यहाँ से आप रेशियो निकाल लिए 2:1 का, क्लियर है। अब इससे आप आंसर निकाल लिए, ठीक, इससे और इससे, जैसे इससे आंसर निकाले तो आपका यहाँ पे x जो पूछ रहा है ये निकल के आ गया यहाँ पे x। ठीक है, इसको निकाल कर मैन की जगह पे रख दीजिए, कितना 2 रख दीजिए, बॉय की जगह पर रख दीजिए 1, 20 हो जाएगा, 120 को 20 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अविनाश, भुवनेश और चमन इसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। यानी कि कोई काम कर रहा है लड़का, ठीक है, और वो 2 दिन कर रहा है, तीसरा दिन आ रहे हैं, 2 दिन कर रहा है, तीसरा दिन आ रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, तीसरा दिन, ऐसे है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले देखिए अविनाश, ये हो गया अविनाश, भुवनेश बी हो गया भुवनेश, चमन सी मान लीजिए। देखिए अविनाश ये हो गया 20, भुवनेश हो गए 30 और चमन हो गए आपके 60। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया, क्या आ गया, 60 आ गया, क्लियर है। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए अब कह रहा है अविनाश को कितना दिन लगेगा। ठीक है, अविनाश को एक ही, सबसे पहले देखिए दोस्तों निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, 20 3 60, 3 हो गया। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 2 क्षमता हो जाएगी। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 1 क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है दोस्तों, समझिएगा कि तीसरे दिन भुवनेश चमन हर तीसरे दिन सहायता करने के लिए आ रहे हैं, किसका, अविनाश का।
ठीक है, हर तीसरे दिन सहायता करने आ रहे हैं, यानी कि अविनाश 2 दिन अकेले काम कर रहा है। अविनाश 2 दिन, पहला दिन और दूसरा दिन क्या कर रहा है, अकेले काम कर रहा है। उसके बाद सहायता करने आ रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये कहानी है। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन सहायता करते हैं अविनाश के, ठीक है, ये सवाल है। क्लियर है। अब ए की जगह पे देखिए, ए की जगह पे 3 रख दीजिए, ठीक है, फिर ए की जगह पे 3 रख दीजिए। ए बी सी, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 9 2 6 3 9, 9 3 12, तो 9 3 क्या हो गया, 12 हो गया। अभी टोटल क्या हो गया, क्षमता हो गई 3 दिन की। कितना दिन की, 3 दिन की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आपसे क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, देखिए, अविनाश भुवनेश कार्य कर सकते, अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, अविनाश को केवल कितना दिन लगेगा, ये कहानी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए अविनाश का पूछ रहा है, कोई बात नहीं, 3 दिन का इतना हो गया, ठीक है। देखिए अगर आपका इसका पता चल जाए, भुवनेश का, तो बी तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी क्षमता क्या है, 3 है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। 6 हो गया, ठीक। अब देखिए 15, 3 दिन का काम कितना हुआ, 12, 3 दिन का काम कितना हुआ, 12 हुआ। 3 दिन का काम आपका 12 हो गया, यानी कि 15 पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, बस 15 दिन आंसर, ठीक है। ऐसे ही लगा सकते हैं, समझिएगा। 3 दिन टोटल क्या है, 3 दिन का काम 12 दिन में, 60 को काम है, कितना काम है, 60 काम है। तो 60 काम है, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 दिन का हो जाएगा 12/3, ठीक है। अब 60 को काम है, तो क्या करिए, इधर भी 60 से गुणा करिए, इधर 60 से काम, 60 को काम है ना, तो 12/3 गुणे 12/3, 4 हो गया, कितना हो गया, 4। इसको घटाएंगे, ये हो गया 4, ठीक है, ये 4 आ गया, ठीक है। अब इसको 60 बनाना है तो 15 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 15 से गुणा करेंगे, यानी 15 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल था क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, एक संख्या और उसके 25% का अंतर कितना है, 24 है। देखिए कोई संख्या है, ठीक है, 100% होता है और अंतर कितना है, 25% है, ठीक है। यानी क्या हो गया, 75% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो संख्या बताइए क्या होगी, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, क्या होगी, क्लियर है। तो मान लो x होगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इसका, इसमें ये हो जाएगा 24 गुणे 100 डिवाइड बाई 75, तो 25 या 75, 25 चौको 100, 3 8 24, 8 चौको 32, तो आंसर क्या हो गया, 32 हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल देखिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पूरा, ऐसे लगाएंगे आपको डस लेगा, मतलब कि खतरनाक सवाल है, ठीक है। पहला हो जाएगा आपके साथ। करना क्या है, सबसे पहले क्या करिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, सबको लाइन से लिख लीजिए। सबसे बेहतर तरीका 620 ठीक है, लिख लिए। अब देखिए, अब इधर पॉइंट लगेगा यहाँ पे, इधर क्या है 25 है, क्लियर, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 25 है, थोड़ा सा और बढ़ा के लिखते हैं ताकि आसान रहेगा समझने में। देखिए इसको लिख लो 620.5, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, ध्यान रखना, 25 बढ़ेगा, बढ़ते रहना है। अब फिर क्या है इधर 026, ठीक, ऐसे लिखना है, क्लियर है। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया 025, क्लियर। अब देखिए इधर क्या है 62 है, ठीक है, पॉइंट के लगे पॉइंट, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 2025, अब इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 62025, ठीक है। पॉइंट, बस इसी को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, इसी को आसानी से जोड़ देंगे, खत्म है। 5 के 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। 5 2 7 हो जाएगा, फिर 5 2 7 हो जाएगा। 75 75 सब में है, इसमें नहीं है, हटा दीजिए, ये तीनों में है, चलिए ठीक है।
5 2 7, 7 सब जोड़ना पड़ेगा। 5 2 7 2 9, 9 हो गया। देखिए 9 भी है, ठीक है, खेला हो जाएगा, आपको ऐसा पूरा करना पड़ेगा। 5 2 7, 7 2 9 6 15, 5 हासिल 1 अभी भी है कि नहीं, देख रहे हैं सब ऑप्शन में है, तीनों में है। 5 9, ठीक है। अब देखिए एक बचा हासिल, 6 2 8, 8 2 10 1 11, 1 हो गया। एक वाला दूगो में अभी है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 6 2 8, 6 2 8, 8 1 9, ये भी है 9, 6 2 8 8, यहाँ नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे कर देंगे, ठीक है, क्लियर है, ऐसे ही करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। डिजिट सम करेंगे गलत हो जाएगा। इनमें से किस संख्या का निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए इसको जोड़ना है, 1 3 4 7 4, 7 4 क्या होता है 11, 11 9 20, 20 10 30 31, 31 13, अच्छा लिख के जोड़े चाहे कोडियन जोड़े, 31 13 जोड़ दीजिए, 4 4 44। अब 44 में क्या जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग 49 होता है, तो क्या जोड़ेंगे इसमें 5 जोड़ेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखिए, अभी सवाल का आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं आप, क्या होगा 0। ठीक है, ये सब 12 का मान होता ही नहीं है, इसका मान होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप लगाएंगे ये फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा लगाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा लगाएंगे, ये क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे आसानी से, तो देखिए 168 है, 180 वाला लगाएंगे ना तो आपका ये आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, फिर ये वाला लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 0। आंसर क्या हो गया 0। ठीक है, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। ठीक है, और खेल के दूसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि 3/5 हिस्सा हार गया। ठीक है, और तीसरे दौर में वो अपनी बची हुई धनराशि 4/7 हार गया, तो उसके पास मूल राशि का कितना हिस्सा बचा है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस सब सवाल में क्या करते हैं, ऐसा एक अंक ले लीजिए जो तीनों से कट है। तो मान लीजिए कि 5 है, 3 है और 7 है, 3 5 7 का क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, 3 5 7 का एलसीएम ले लीजिए, सबसे बढ़िया उपाय है। 3 5 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कटने में आसान रहेगा, 3 5 7 का आराम से एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो वही है 5 3 15 15 7 105 है कि नहीं, 105 हो गया। अब देखिए सवाल लगाना स्टार्ट, कह रहा है पहला, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, 1/3 हिस्सा हार गया, यानी कि 105 का 1/3 क्या होगा, आप निकाल लीजिए, 3 तरीके 9, 3 5 15। ठीक है, यानी कि 35 हार गया, 35 हार गया, तो 35 हार गया। ठीक है, 35 हार गया, तो कितना बचा 70 बचा। अब आगे देखिए समझ में आया, 35 हार गया तो कितना बचा 70 बचा। अब कह रहा है और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि 3/5 हिस्सा हार गया, यानी कि बची हुई धनराशि 3/5 हिस्सा हार गया, तो 70 का क्या करिए 3/5 निकाल लीजिए। ठीक है, 5 से घटा दीजिए, कट जाएगा, 5 कने 5, 5 को 20, 14 5 70, 14 42, 14 14 28, 14 42, 42 हार गया, कितना हार गया 42, 4 बार हाँ 42 हार गया, तो 70 में से 42 घटा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे तो 30 होता है, वैसे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब क्या, बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया, जो बची हुई धनराशि है इसका भी यानी 28 का भी क्या हुआ हार गया, 4/7 हिस्सा हार गया। ठीक है, तो 7 चौके 28, 4 चौके 16, 16 हार गया। ठीक है, तो कितना बचा इसके पास 12 बचा, कितना बचा 12 बचा। अब कहा है कि मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा है, तो जो मूल धनराशि 105 है, बचा कितना है 12, तो 12 बचा है 105, बस ये क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं दिया है कटा लीजिए, 4 3 चौके 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 तरीके 9, 3 5 15, 4/35, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। देखिए इस सब सवाल को एलसीएम निकाल लिया जाता है नीचे से। ठीक है, जो 3 5 7 ऐसे दिया रहेगा एलसीएम निकाल लीजिएगा, आप निकालते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखने में बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं। ये सवाल देखिए लाजवाब सवाल है, कुछ लाजवाब नहीं समझिएगा।
समझिएगा इसको ज़रा। देखिएगा, ठीक है, समझिए। चार महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। चार महानगर है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई शहर है। आने वाले औसत घरेलू खर्च का ग्राफ दर्शाया गया है, ठीक है। तो औसत घरेलू खर्च का निम्न औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। घरेलू खर्च का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल देंगे, कोनो परेशानी वाली बात नहीं है। तो किसका किसका पूछ रहा है दोस्तों, किसका किसका पूछ रहा है? ग्राफ में दर्शाया गया है औसत खर्च के निम्न में से औसत खर्च अनुपात बताइए, ठीक है। चार महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। तो उच्चतम औसत घरेलू दिख नहीं रहा है, थोड़ा रुकिए, हम थोड़ा इसको देख लें क्या लिखा हुआ है कि नहीं। घरेलू औसत का बात है दोस्तों, सवाल बहुत बढ़िया भैया दिया हुआ है। और देखिए, महानगर है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, औसत कितना है ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत, अच्छा उच्चतम औसत दिया हुआ है, ठीक है। उच्चतम औसत घरेलू यानी कि उच्चतम किसका किसका है, उच्चतम और न्यूनतम, ठीक है। उच्चतम कोलकाता का है और न्यूनतम क्या है आपका मुंबई का है, ठीक है। यही नहीं दिख रहा था, ठीक है। उच्चतम कोलकाता दिख रहा है आपको, ये है उच्चतम लिखा हुआ है, क्या लिखा है उच्चतम, और न्यूनतम का औसत बताना है। उच्चतम देखिए कौन सा है, टावर बड़ा है, यही है कि नहीं, कितना है 12,000। सिंपल सवाल होते हैं सब, बस रेशियो निकाल लेते हैं। 12,000 नहीं है, 1,20,000, 1,20,000। अब रेशियो निकाल लीजिए किसका, न्यूनतम का, यानी कि इसका, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0, 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 12:11, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और लगा देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6,065 से घटाने पर वह संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। 6,000 60,065 है, ठीक है, 60,065 है घटाने से। तो देखिए इसका एक ही उपाय है, वर्गमूल निकालिए। चुपचाप क्या निकालिए, वर्गमूल, जोड़ा बना लीजिए, ठीक है, ऐसे। क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़ा साफ साफ लगा लेते हैं। जोड़ा बना के ब्याह करा दीजिए, हो गया। अब देखिए 2 2 2 4, क्लियर। ये हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2, फिर 2 जीरो आ जाएगा, क्लियर है। अब ऐसा यहाँ पे रखे ताकि इससे अधिक ना हो, बराबर हो जाए, कम हो अधिक ना हो, ठीक है। तो अब क्या रख सकते हैं, 4 रखेंगे तो 4 चौक 5, 5 चौक 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 ही रखिए, क्या रखिए 4 रखिए। 4 चौके 16, हासिल क्या हो गया 1, 4 चौके 16, 16 1 17, क्लियर है। फिर घटा दीजिए, ये हो जाएगा 10 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 24। यहाँ पे 6 और 5 हो गया, ये जोड़ दीजिए, 4 4 8 और 4। अब यहाँ पे ऐसा अंक रखिए ताकि आ जाए, 5 रखिए, 5 को 20, 6 रखिए, 6 को 24, दिक्कत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 5 ही रखिए, क्या रखिए 5 ही रखिए, 5 पचे 25, क्लियर है। 8 पचे 40, 40 40 2 42, 40 2 क्या होता है 42, 5 को 20, 20 4 24, यानी कि इसको जब घटाएंगे तो 5 0 0 40, कितना आएगा 40 आ जाएगा, 40। यही 40 को जब घटाएंगे तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये सिंपल सवाल होते हैं, इसको आपको सीखना पड़ेगा कैसे ये हो रहा है, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है। ए बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। तो देखिए ए और बी एक कार्य को 20 दिन पूरा कर सकते हैं, बी और सी कार्य को, हाँ देखिए ए और बी किसी कार्य को कितना दिन पूरा कर सकते हैं, 20 दिन पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में, 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में। और बी और सी
बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए कार्य पूरा करने में सी से दुगुना कुशल है। ए कार्य करने में सी से क्या है? दुगुना कुशल है। ठीक है, ये हो गया, इतना दिया हुआ है। पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। इसका एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक है, ए और बी मिलके एक दिन में कितना ईंटा हटा रहे हैं? 60 पूरा हटा रहे हैं तो 20 30 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? ए 2 है। ठीक है, ए 2 है, सी 1 है। यहाँ पे अगर 2 रख रहे हैं आप, 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 3 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 रख रहे हैं और यहाँ पे 1 ही रखना है क्योंकि 1 ही रखना है, समझ रहे हैं ना? तो यानी कि बैठ गया। ठीक है, अब आपसे क्या हो गया कि बी जो है एक दिन में 1 ईंटा हटा रहा है। बी एक दिन में 1 ईंटा हटा रहा है तो 60 को हटाना है, 60 दिन में हटाएगा, बस खत्म। आंसर कितना हो गया? 60 का। ठीक है, इस सब सवाल को थोड़ा रिपीट किया जाता है, बार बार लगाया जाता है ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या बोला है? एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना प्रतिमाह है। अधिकारियों का औसत वेतन 5400 रुपया प्रतिमाह और गैर अधिकारियों का वेतन 2600 रुपया प्रतिमाह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो देखिए, एक कार्यालय में औसत कितना है? 35 60 क्या औसत है। ठीक है, ठीक, अधिकारियों का औसत इतना है, औसत वेतन कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, अधिकारियों का औसत वेतन इतना है, गैर अधिकारी, यानी कि अधिकारी जो है यहाँ पे हैं जो कि 5400 रुपया है औसत वेतन, और गैर अधिकारी का कितना है? 2600 है। घटा दीजिए, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 और 4। ठीक है, और यहाँ कितना बचा? आपका 3 बचा, तो 13 में 8 5 13। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचा। क्लियर, इसको घटा दीजिए, 2600 है बाबू, घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 हो जाएगा। क्लियर, 0 6, और इसमें से घट रहा है तो 15 15 9 6 15 9 से 60 हो जाएगा, बस खत्म। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये दोनों कट गया 0 0, ये हो गया 96 और ये हो गया 184। ठीक है, अब इसको आप कटा सकते हैं किससे? 3 5 15। ठीक है, नहीं, 2 से कटाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आराम से कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और ये क्या हो गया आपका? 23। 12 और 23। आपसे कहा है कि यदि अधिकारी की संख्या 12 है, अधिकारी की संख्या 12 भी आ गया है, सौभाग्य से 12 आ भी गया है, अधिकारी की संख्या 12 है, तो गैर अधिकारी की संख्या क्या होगी? 23 होगी। क्या हो जाएगा आंसर? 23 हो जाएगा। इसी को कहते हैं सौभाग्य। देखिए, 12 आ गई, कुछ और रहता तो आपको निकालना पड़ता है यहाँ, फिर गुणा करना पड़ता है, लेकिन बड़ा सवाल है, 1 मिनट के अंदर लगाना है तो ऐसे ही लगेगा, है कि नहीं, आसानी से। अगला सवाल देखिए, x/y बराबर इतना है। ठीक है, तो आपको बताना है 9x + 4y रेशियो 18x + 3y। ठीक है, ये बताना है। देखिए, डायरेक्ट रख दीजिए, x की जगह पे 4, y की जगह पे 9, डायरेक्ट रख दीजिए। 9 × 4 प्लस 4 × 9 रेशियो 18 × 4 प्लस 3 × इसको कैलकुलेट कर दीजिए और कमेंट करिएगा आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट करिएगा आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है? 384 है, और उनका महत्तम समापवर्तक 24 है। क्या है? महत्तम समापवर्तक 24 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? अब देखिए, महत्तम समापवर्तक क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, HCF में कभी भी जो 24 आया है वो दोनों में कॉमन रहेगा, ये तो आपको पता है। यानी कि जो योग दिया हुआ है x + y,
ठीक है, जो योग दिया हुआ है x प्लस वाई, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? 24 तो उपलब्ध रहेगा ही, 24x प्लस 24y, क्योंकि HCF दोनों में रहता है, आप जानते हैं। बराबर कितना है? 384 है। पहला लाइन क्लियर, क्लियर होना चाहिए। 384, ठीक है, ठीक है, 384, थोड़ा इसको 384, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब कहा ऐसी संख्याओं के कितने युग बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले इसका x प्लस वाई निकाल लीजिए, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 24 से भाग दीजिए, 24 से 24, 24, 16, x प्लस वाई कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। अब कितने युग बनाए जा सकते हैं आप बताइए। यहाँ पे तो HCF था, लेकिन एक्स वाई का मान ऐसा होना चाहिए कि इसका HCF क्या है? 1 है, ठीक है। तो आप क्या रख सकते हैं x प्लस वाई को? यहाँ x रखिए, यहाँ y रखिए, 16 जोड़ने पर आ जाए तो एक रखिए, एक 15 रखिए, इसका HCF 1 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है, सही है, पहला युग क्लियर है। दूसरा रखिए, दूसरा क्या रख सकते हैं? 2 रखिए, 14 रखिए, 2 HCF नहीं होगा, 2 14 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 3 रखिए, 3 16 लाना है ना, 3 13 रख दीजिए, ठीक है। इसका HCF 1 आ रहा है, ठीक है, इसका युग में एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब 4 रखिए, 4 12 4 16 ना, 5 5 11, 5 11 रख दीजिए, ये भी क्या है? ठीक है, ठीक, एकदम सही है, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। 7 रख दीजिए, और क्या रख सकते हैं? 7 16 करना है तो 9 9 7 16, और कोई अंक नहीं रख सकते क्योंकि अब रिपीट होगा। कितना ही घुमाना? 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। सवाल में यही समझना था कि HCF जो दिया रहता है वो कॉमन होता है। कभी भी आप HCF निकालते हैं तो कॉमन संख्या को ही निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए 24 क्या है? यहाँ पे कॉमन हो गया, इसीलिए 24x प्लस 24y हो गया, बराबर 384। जो संख्या का योग है तो HCF अगर 24 है तो वहाँ पे 24 उपलब्ध रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन में 7 कार्य करते हैं और बी को छोड़ देते हैं। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी कितने दिनों तक कार्य किया था। आहा, लाजवाब सवाल। आइए लगाते हैं, अभी ट्राई करिएगा वीडियो रोककर। ए किसी कार्य को, यानी कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है, क्लियर है। वे कुछ दिन तक 7 कार्य करते हैं और बी कार्य को छोड़ देता है, मुद्दा अलग है, देख लिया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाए? इसका एलसीएम लिया जाए, ले लीजिए 120, दोनों से कट जाएगा, हो जाएगा 4 3 12, 2 3 और 2 हो गया, ठीक है। यानी कि 120 ईंटा है, ये 40 दिन में हटा रहा है, 120 ईंटा है, 20 60 दिन में हटा रहा है। एक दिन में कितना हटाएंगे? 3 हटाएगा। एक दिन में बी कितना हटाएगा? 2 हटाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ए और बी ठीक है आया है। अब कहा है कि कुछ दिन तक साथ काम करते हैं, फिर छोड़कर चला जाता है कौन? बी चला जाता है छोड़कर। तो ए बचा हुआ कार्य को 10 दिन में करता है, यानी कि 10 दिन तो कार्य करता है ना जी ये अकेले, तो 10 गुणे 3, यानी कि 30 कार्य अकेले कर देता है ए। 30 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 9 3 12, 90 कार्य दोनों मिलके करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 10 दिन हो गया। तो बी के द्वारा कितने दिन कार्य किया गया था ये पूछ रहा है। तो जो 90 कार्य बचा हुआ है, 30 कर लिया है, ये बचा है, ठीक है, समझ गए। तो 90 जो कार्य है दोनों मिल के करेंगे तो 3 2 5, 3 2 5 हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 करने 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8, 18 5 90, यानी बी कितना दिन किया कार्य? 18 दिन तक साथ किया। सवाल को समझना है, यहाँ से आपको पकड़ना था कि 10 दिन, यानी कि जो 10 दिन है दोस्तों, वो क्या कर रहा है? एक कार्य कर रहा है 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन कार्य कर रहा है, एक दिन में अगर 3 ईंटा हटा रहा है तो 10 दिन में कितना हटाएगा? 30 हटाएगा, यानी कि 30 ईंटा हटाया होगा। 120 में से 30 जाएगा 90, और 90 का जो कार्य है वो दोनों मिल के किए होंगे। कौन मिल के? ए और बी।
ए बी का क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी का नहीं, केवल बी का निकाल लेंगे। ठीक है, आप क्या ऐसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साथ पूछ रहा है कि बी कितना दिन तक साथ किया, 18 दिन तक साथ किया, बस खत्म। बी का अकेला अकेला कुछ नहीं पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर दूरी तय करता है, जो 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है। पूरी यात्रा करने के लिए औसत चाल, देखिए औसत चाल आ गया। ठीक है, दूरी वही है, दूरी क्या है, सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, जो कि कितना है, 420 है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है सब, जब कांस्टेंट डिस्टेंस सेम रहता है तो इधर से गया इधर से आया। एक फार्मूला होता है औसत चाल बराबर स्पीड बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। अब यहाँ से आपको निकाल देना होता है चुपचाप, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस सब सवाल में। 75 गुणे 50 बटे 75 प्लस 50, तो क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 75 दूना के कटा दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, 2 गुणे 75 गुणे 50, जोड़ी के तो कटा सकते हैं, ऐसे थोड़ी कटा सकते हैं, ऐसे भी कटा सकते हैं, गधा हो जाओगे कि नहीं। 5 ठीक, 7 5 12, 125 आ गया। 25 दूना के 50, 25 चौको 100, 25 पचे 125, घटा दीजिए इसको, 15 पचे 75, तो क्या हो गया, 15 हो गया। क्या हो गया, 15। 15 दूना के 30, 30 दूना के 60, आंसर कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सवाल था, केवल आपको ध्यान से पढ़ना था। औसत देखा पढ़ना तो पड़ेगा एक बार, क्वेश्चन को 20 सेकंड में पढ़ लीजिए, फटाक से लगा दीजिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। x के पावर 4 बहुत बार आया हुआ है, इतना पूछा हुआ है कि मत पूछे कितना पूछेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 52 होगा। ऐसे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, फट से आंसर। सबसे पहले क्या करिए, x प्लस वाई निकालिए, x प्लस वाई निकालेंगे। ठीक है, तो क्यूब पूछ रहा है, तो क्या करते हैं क्यूब में, आपको पता है, इसको आइए सीखते हैं। ठीक है, देखिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 194 दिया हुआ है, 194 दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या है, लगाना है। कैसे लगाना है आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसको निकालने के लिए आप अंडर रूट करके ऐसे करते हैं, 194, ठीक है, 194, जैसे प्लस 2 करेंगे 196 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जब 4 आ गया तो 4 चौके 16। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64, और 64 में क्या घटा देंगे आप, 4 गुणे 3, 4 3 12, तो 64 में जैसे 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 52। कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 कुछ भी दिया हो, मान लीजिए a दिया हो, b दिया हो, x दिया हो, x मान लीजिए क्या दिया हो, x दिया हो, आपसे अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, कपड़ा पहना देना है इसे। ठीक है, उसके बाद से इसको लिख देना है, आप +2 कर देना है, आ जाएगा। अगर आपसे इससे अगर x प्लस 1/x आना है तो फिर कपड़ा पहना दीजिएगा, फिर कर दीजिएगा +2। ठीक है, ये दोनों कार्य किए तो यहाँ पे क्या था, 194 था, 96 आया, 96 का 14 आया, 14 में 2 जोड़ा तो 16 आया, 16 का कितना आया, 4 आया। ठीक है, 4 आ गया, 4 क्या आया, x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जब आप निकाले x³ प्लस 1/x³, इसका फॉर्मूला होता है मित्रों, क्या होता है कि जो संख्या है उसका क्यूब, जो संख्या यानी 4 है उसका क्यूब माइनस 3 गुणे संख्या। ठीक है, तो क्या होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 माइनस 12, तो 52 आंसर आ गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, यहाँ देखिए, x प्लस 1/x बराबर, मान लीजिए a है, आपसे पूछेगा x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, a³ माइनस 3a, बस यही से कैलकुलेट करके आप निकाल दीजिएगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए। एक वस्तु को 45,000 रुपया में बेचने पर, एक वस्तु को 45,000 रुपया में बेचने पर
क्या होता है समझिएगा। एक वस्तु को 45,000 रुपया में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है तो 90, ठीक, कितना हो जा रहा है 45,000। उसी वस्तु को किस कीमत पर बेचें कि 15% लाभ हो जाए, 15% लाभ हो जाए, एक्स पूरा कर दीजिए इसका इसमें, ये हो जाएगा 45,000 गुणे 115 बटे में 90। ठीक है, घटा दीजिए आसानी से, तो एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा। ठीक है, 3 से घटा दीजिए, 3 3 के 9, यहाँ हो जाएगा 3 3 के 9, ना ये थोड़ी कटेगा 3 से, ये कट जाएगा, 3 करने 3, 3 5 15, 1500, फिर ये कट जाएगा 500। ठीक है, 500 आ गया, 500 गुणे 115, इसी को गुणा कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो तो पक्का रहेगा, सब में 2 जीरो है जी। 5 5 25 पक्का रहेगा, 25 वाला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, वो दोनों में है, फिर गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर ही लीजिए। 5 5 5 25, 5 5 2 7, 5 575, 575 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखिए, सरलीकरण कीजिए। क्या करिए, सरलीकरण। जब ऑफ आ जाता है तो ऑफ को पहले लगाते हैं, ब्रैकेट को भी लगा देते हैं, ब्रैकेट पहले लगाएंगे, ऑफ को बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले ऑफ है, तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है, प्लस 8 तरीके 24 माइनस 4 डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 27 माइनस 8 में से 4 गया 4, 4 3 12, कैलकुलेट कर दीजिए। तो 25 घटा के जोड़ दो, चाहे कुछ कर दो, बात एक ही है कि नहीं, बात एक ही नहीं है, लेकिन जोड़ दीजिए। 20 25 45, ठीक है, 45 है, यहाँ क्या हो जाएगा 5, 7 में से 2 गया 5, 1 15, 15 की 15 15 30, 15 तिया 45, आंसर क्या हो गया 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इज द राइट। सॉरी चल नहीं रहा है जी, 3। अब ये सवाल देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या पता है, पता है कुछ, एकदम पता है। आंसर क्या हो जाएगा -1 क्या होगा -1। कैसे, देखिए जीरो अगर रखेंगे इसमें, सब में जीरो रखिए, तो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान 2, साइन जीरो का मान 0, कॉस जीरो का मान 1, -3, साइन जीरो का मान 0, कॉस जीरो का मान 1, ब्रैकेट तोड़िए, 0 + 0 1 हो गया, तो 2 -3, 2 में से 3 गया -1, आंसर क्या आ गया -1। सिंपल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 3 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी कि 3 संख्या है, ए और बी और सी। क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है दुगुनी है, तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी कि तीसरी संख्या अगर 2 है तो पहली संख्या 6 होगा, ठीक है, और दूसरी संख्या से क्या है दुगुनी है, यानी कि 3 होगा, बस खत्म हो गया। अब कहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 880 है, तो सबसे छोटी संख्या, तीनों संख्याओं का औसत 880 है। देखिए 6 3 9 11, 11 बटे 3 बराबर, ठीक है, क्या दिया हुआ है 880 दिया हुआ है। 11 बराबर क्या हो जाएगा 880 गुणे 3, 1 बराबर क्या हो जाएगा 880 गुणे 3 बटे 11, 11 बटे 88 80, 8 तरीके 24, 240। आपसे पूछा हुआ है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या इसमें गुणा कर दीजिए, 2 है, 24 गुना के 48, 480, आंसर क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में पूरा करता है, ठीक है, एक आदमी गोलाकार चक्कर एक बार में पूरा करता है, क्लियर है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, ठीक, और वह तालाब के चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है। तो देखिए तालाब है, गोलाकार है, ठीक है, एक कदम का लंबाई है, इतना होगा, कितना दे रहा है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 कदम पूरा कर रहा है 700 कदम, यानी कि टोटल लंबाई इसका कितना हो जाएगा 700 गुणे 44 हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि 2 पाई आर पता चल जाएगा आपको,
ठीक है। तो तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर, जैसे पता चला आर निकलेगा। जैसे आर पता चला तो क्या करेंगे, गोलाकार तालाब है तो 4/3 पाई आर क्यूब लगा देंगे। क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। आइए देखते हैं, तो गुणा कर दीजिए इसका। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30। ठीक है, आपको अब कमेंट करना है इस पे लगाकर। ठीक है, इस पे लगाइएगा, क्लियर है। लगाकर आर निकालिएगा। आर निकालने के बाद कमेंट करिएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए है होमवर्क, क्लियर है। धन्यवाद।